हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के। और आज का अपडेट है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन एडमिशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए नोटिस आउट हो चुका है। अगर आप बिहार के आरा जिले के रहने वाले हैं और या फिर अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे एडमिशन होगा, कितना सीट बचा हुआ है, या फिर कितना कॉलेज में कितना सीट है, या फिर सिर्फ वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी ही नहीं और बिहार में कितनी सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन है क्या, इसमें कितने कोर्स होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एडमिशन की सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। इसमें आपको कॉलेज लिस्ट, एडमिशन की प्रक्रिया, सीट, सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी आपको मिल सके। स्टडी ऑरिजिन 2020 से ही आप सभी को स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते आया है वेबसाइट पे, जो कि हमारा वेबसाइट studyorigin.in है और इसने अपना YouTube चैनल कुछ दिनों पहले शुरू किया है। तो आई होप कि जिस तरीके से आपने हमें वेबसाइट पे सपोर्ट किया है उसी तरीके से हमें हमारे YouTube चैनल पे भी सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि मैंने बताया, आपको बिहार की जो ग्रेजुएशन की एडमिशन है उसकी डिटेल मिलने वाली है। तो आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, जो कि गूगल पे आप studyorigin.in सर्च करेंगे तो मिलेगा। सपोज दैट मैंने क्रोम ओपन कर लिया, आप गूगल ओपन करेंगे अपने मोबाइल में और उसमें आप सीधे स्टडी ऑरिजिन अगर इंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का लोगो आएगा, studyorigin.in। पहले वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये लैपटॉप है इसलिए ऐसा दिख रहा है, मोबाइल में आपको 3 लाइन दिखेगा। उस 3 लाइन पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपको एडमिशन का ऑप्शन दिखेगा। उस एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेरे पे यहाँ दिख रहा है, मैं इस पे एडमिशन पे क्लिक करके एडमिशन फॉर्म पे क्लिक कर लेती हूँ। एडमिशन के बाद एडमिशन फॉर्म सिलेक्ट करना है। एडमिशन फॉर्म जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको बिहार के जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें जिस जिस कोर्स में एडमिशन चल रहा है सारी की एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। फिलहाल हम लोग बात करते हैं यूजी एडमिशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं चौथे नंबर पे है बिहार ग्रेजुएशन एडमिशन 2023। अगर आप कुछ दिनों बाद ये वीडियो देखिएगा तो ये हो सकता है ऊपर नीचे चला जाए, तो आपको मतलब इसमें आ जाइएगा और थोड़ा देख लीजिएगा कि आपका जो बिहार ग्रेजुएशन एडमिशन वाला है वो पोस्ट कहाँ पे है, या फिर इस पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के भी क्लिक कीजिएगा तो ये बिहार ग्रेजुएशन एडमिशन 2023 वाला जो ओपन हो जाएगा। फिर आप उसमें जाकर के अपना जो है एडमिशन का डिटेल ले पाएगा। इस पोस्ट में आपको बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल जाएगा, कहाँ एडमिशन हो रहा है कहाँ नहीं एडमिशन हो रहा है। एक पोस्ट से आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्या प्रक्रिया है, क्या तरीका है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग तरीका है। बिहार में जो है अभी टोटल जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसमें एकमात्र पटना यूनिवर्सिटी ऐसा था जो एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे एडमिशन लिया करता था। उसके बाद अब जो है सीबीएसई सिस्टम जो लागू होने वाला है, तो हो सकता है कि अभी ऐसा हो रहा है कि सभी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम लिया जाए, जो कि थोड़ा मुश्किल है। तो वीकेएसयू यानी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लेने का सोच रहा है, ठीक है। तो ये भी हम लोग जानेंगे डिटेल में कि किसमें एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे एडमिशन होगा, किसमें मेरिट लिस्ट के आधार पे एडमिशन होगा, और ये मेरिट लिस्ट नाम की चीज है क्या। हम लोग सभी टर्म और सभी टर्मिनोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए बिहार ग्रेजुएशन एडमिशन। सबसे पहले तो आप इंटर कर लिए हैं, आप हो सकता है साइंस से किए होंगे, कॉमर्स से किए होंगे, आर्ट्स से किए होंगे। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा, या फिर हो सकता है आपने चारों सब्जेक्ट ले रखा होगा। आर्ट्स में हो सकता है आप हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इसी सब में से कोई सब्जेक्ट होगा तो आपका आर्ट्स हो गया। कॉमर्स में आपका कॉमर्स वाला सब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है कि ग्रेजुएशन में क्या होगा। साइंस में तो आपने इंटर में तो आपने अपना अपना साइंस कॉमर्स आर्ट्स लेके आगे की पढ़ाई किया। अब आपको बात आती है ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में सबसे पहली बात देखिए, साइंस वाले साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, साथ ही साथ साइंस वाले चाहे तो आर्ट्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन
आर्ट्स वाले साइंस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं या फिर आर्ट्स वाले कॉमर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। जी हाँ, अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो ये हाँ यहाँ पे आपके लिए पाबंदी लग जाती है, आप साइंस में मतलब आर्ट्स से इंटर करके साइंस से ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन को यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन भी कहा जाता है और इसको हिंदी में स्नातक बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का रिजल्ट निकल चुका है, स्नातक में एडमिशन लेना है। किस यूनिवर्सिटी में क्या प्रक्रिया है, बिहार में कितने कॉलेज हैं, इन सभी चीज सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी लिस्ट में बिहार यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो उसका लिस्ट यहाँ पे हम लोगों ने दे रखा है। बिहार यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, आरा यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम भी अलग अलग है। मैं पूरा नाम भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, जिसको शॉर्टकट में BRA-BU भी कहा जाता है, और ये यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर जिले में है। ठीक है, अब बात आती है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, ये इसको शॉर्टकट में PPU भी कहा जाता है और ये पटना जिले में है। पटना यूनिवर्सिटी सेम एज पटना में ही है। मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर में है। मगध यूनिवर्सिटी गया में है। मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में है, इसका पूरा नाम है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्टकट में LNMU भी कहते हैं। भागलपुर यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्टकट में TMBU भी कहते हैं। अब बात आती है आरा यूनिवर्सिटी की, इसको VKSU वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बोलते हैं। मधेपुरा यूनिवर्सिटी को भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, ये मधेपुरा जिला में है, इसलिए कुछ लोग इसको मधेपुरा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया में है। MMHAPU मौलाना मजहरुल हक अराबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी, ये भी पटना जिले में है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ये ओपन यूनिवर्सिटी से है। अगर आप डिस्टेंस से अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ये आपको बेटर ऑप्शन है। डिस्टेंस से फायदा ये है कि आप डिस्टेंस से कोई कोर्स कर रहे हैं, इसके साथ साथ किसी और कोर्स को, अगर आप मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप चाहे तो डिस्टेंस से कोई और कोर्स भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा फायदा होता है कि डिस्टेंस से आपने किया तो उसके साथ साथ आप एक और कोर्स नॉर्मल से रेगुलर से भी कर सकते हैं। अब बात आती है JP यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, जो कि छपरा जिले में है। तो इस तरीके से आपको बिहार की जितनी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें जो भी कॉलेज लिस्ट है, सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना कॉलेज लिस्ट है। बिहार यूनिवर्सिटी का कॉलेज लिस्ट, PPU कॉलेज लिस्ट, मुंगेर यूनिवर्सिटी कॉलेज लिस्ट, सबका कॉलेज लिस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। जब आप अप्लाई करने जाएंगे उसकी भी मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो एडमिशन होता है ना, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। आज से पहले, मतलब इस सेशन से पहले, 2023 से पहले, सिर्फ एक पटना यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी था जो कि इंट्रेंस एग्जाम के आधार पे परीक्षा लिया करता, एडमिशन लिया करता था। बिहार में दो तरह के यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो शुरू से ही एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे एडमिशन होता है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में एकमात्र यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी थी जो एंट्रेंस एग्जाम पे ग्रेजुएशन का एडमिशन लेती है। लेकिन अब जो है कुछ यूनिवर्सिटी में और एडमिशन जो है एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे होना है, जिसमें एक आ रहा है नाम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी जो हम बेसिक प्रक्रिया है बाकी यूनिवर्सिटी का वो बता देते हैं। आपको एडमिशन के लिए सबसे पहले जो है अप्लाई करना है ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई आप जैसे ही कीजिएगा तो आपको वेट करना है, अप्लाई कंप्लीट होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा आपके इंटर वाले मार्क्स के आधार पे। आपको इंटर में जितना भी मार्क्स मिलेगा तो सभी स्टूडेंट का डेटा तैयार करके उसमें लिस्ट वाइज जिसका मार्क्स ज्यादा रहेगा उसको पहले रख करके इस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा उसका एडमिशन हो जाएगा, फिर से दूसरा मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, इसी तरीके से मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर एडमिशन डेट निकलेगा और आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना होगा। अप्लाई करते वक्त आपको 4 से 5 कॉलेज का
ऑप्शन देना पड़ता है। अप्लाई फी सब जगह अलग अलग होता है, कहीं पे 600 रुपया, कहीं 700, इसी तरीके का होता है। ये डिक्लेयर आपको जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो जाएगा तब पता चलेगा। तो इस तरीके से अप्लाई फी अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें हम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में आरा यूनिवर्सिटी जो बताया मैंने, VKSU यूजी एडमिशन, यहाँ कॉलेज लिस्ट, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको कॉलेज लिस्ट मिलेगा और ये हो गया आपका यूजी एडमिशन का पोस्ट। अब जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा, अगर आप VKSU से ये आरा जिले में पड़ता है, अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहें तो आप उस पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो उसका नोटिस अभी नहीं निकला है, इसीलिए इस पे कोई पोस्ट नहीं है। जैसे जैसे नोटिस निकलते जाएगा वैसे वैसे सब जो है वो ब्लू ब्लू कलर का होते जाएगा। आपको उस पे जाना है, क्लिक करना है। जितनी भी ब्लू ब्लू आपको दिख रही है इसमें नोटिस उसका कहीं ना कहीं निकल चुका है ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, ताकि आप जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा आपको सारी एडमिशन की जो इन्फॉर्म है वो आपको मिल जाएगी। आप जिस पे भी चाहे ले सकते हैं, अगर आपको जो भी किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मन है तो। फिलहाल VKSU की बात करते हैं। VKSU पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको ये पोस्ट मिलेगा, VKSU यूजी एडमिशन 2023 BSc BCom BA। अब बात आती है कि BSc BCom BA, मैंने बताया साइंस वाले कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले आर्ट्स वाले साइंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसमें जो एडमिशन होगा, देखिए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर के थोड़ा सा ये है कि अभी ना थोड़ा कंफ्यूज है VKSU, एंट्रेंस एग्जाम ले कि नहीं ले। मतलब आखिरकार इतने सारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो अगर उनका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर के VKSU सोच रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम ले या ना ले। मैंने पहले बताया कि इससे पहले VKSU में भी नॉर्मली एडमिशन होता था, मेरिट लिस्ट निकलता था इंटर के मार्क्स पे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप, हेडलाइन देख सकते हैं, VKSU के लिए स्नातक में नामांकन को जांच परीक्षा का आयोजन चुनौती है। आप इसको जरा अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, VKSU में 18 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है और उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज भी है, 47 एफिलिएटेड कॉलेज है और 18 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, जिसमें कि टोटल 85,000 आपको सीट है। मतलब 85,000 स्टूडेंट का एडमिशन होना है, जिसमें कि आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे विवी कह रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जब परीक्षार्थी एक साथ शामिल होंगे तो उनको मैनेज करना एक चैलेंज हो जाएगा। नॉर्मली अगर कंपोजिशन की परीक्षा, जब जैसे ग्रेजुएशन में होता है ना कि हिंदी इंग्लिश की परीक्षा सभी विषयों के छात्र को देनी होती है, बाकी तो मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन में फिजिक्स ले लिया, कोई हिंदी ले लिया, कोई आर्ट्स क्या बोलते हैं बोटनी ले लिया, कोई फिलॉसफी ले लिया, इस तरीके से अलग अलग ले लिया। लेकिन हिंदी इंग्लिश की परीक्षा जो कंपोजिशन कहलाती है उसमें सभी स्टूडेंट को परीक्षा देना है। तो उस समय क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी को बहुत मेहनत करना पड़ता है सभी चीजों को मैनेज करने में। तो वही यूनिवर्सिटी बता रही है कि उसमें इतना प्रॉब्लम हो जाता है, और जब इतने सारे स्टूडेंट एक साथ परीक्षा देंगे तो फिर कैसे मैनेज किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सही तरीके से एग्जाम होगा तो जितने स्टूडेंट पास होंगे उतने स्टूडेंट से सीट भरना मुश्किल हो जाएगा। मतलब यूनिवर्सिटी को भी ये अंदाज लग रहा है कि अगर एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा तो उतने विद्यार्थी पास नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से जितनी खाली सीट 85,000 बची हुई है, मतलब जितनी भी 85,000 की सीट खाली है ग्रेजुएशन में, वो भरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल जो है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी सोच रहा है कि एडमिशन की क्या प्रक्रिया हो, एंट्रेंस एग्जाम हो या डायरेक्ट हो। तो अभी तो क्लियर कट कुछ नहीं बोला गया है कि क्या होगा क्या नहीं। जैसे ही कुछ नया बताया जाएगा इसको लेकर के क्लियरिफिकेशन दिया जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेटी गठित करेगा जिससे नामांकन को लेकर के दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। नई शिक्षा नीति को लेकर के स्नातक में एडमिशन के लिए जांच परीक्षा लेने का प्रावधान है। नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एंट्रेंस एग्जाम लेना है, लेकिन वही यूनिवर्सिटी अब वही बात है कि सोच रही है कि इसमें लिया जाएगा, अगर ले परीक्षा तो फिर सीट कैसे भरेगा, तो बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो उसको जैसे ही वो क्लियर करेगा, कुछ एकदम फैक्ट वाला एग्जैक्ट क्लियरिफिकेशन देगा तो आपको भी बता दिया जाएगा। अब बात आती है वीर कुंवर सिंह में कितने सब्जेक्ट हैं। देखिए अगर आप साइंस से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथ
इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप सोशल साइंस में मतलब कि अगर आप आर्ट्स लेकर पढ़ रहे हैं तो आप ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, फिलोसफी, प्राकृतिक एंड जोनोलॉजी जिसको पीके एंड जे भी कहते हैं, संस्कृत, पाली, उर्दू एंड पर्शियन चुन सकते हैं। कॉमर्स वाले कॉमर्स, वोकेशनल तो बीसीए और बीबीए वो अलग हो जाता है, जिसमें की एडमिशन के लिए अलग प्रक्रिया होती है। और रेगुलर की बात करें तो साइंस वाले जो है, अब इसमें क्या होता, पहले ऑनर्स होता था, सब्सिडियरी होता था, तो आपको एक पेपर ऑनर्स चुनना है, एक पेपर सब्सिडियरी चुनना है। लेकिन जहां तक बात आती है सीबीसीएस की, तो इसमें आपका रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो जब तक बीकेएसयू क्लियर कट नहीं बताता है, तब तक इसको लेकर के कहना मुश्किल हो जाएगा कि आप अपना सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे, क्योंकि अगर एजुकेशन पॉलिसी चेंज होती है तो आपका सब्जेक्ट जो है उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। तो क्या होता है एग्जैक्ट, क्या निकल के आता है, इसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछे, या फिर हम लोगों ने एक डिस्कशन के लिए नया नया ग्रुप भी बनाया है। इससे पहले क्या था ना कि स्टडी ओरिजिन का कहीं पे भी ग्रुप नहीं था, जिससे कई स्टूडेंट चाह कर भी हमसे सवाल नहीं पूछ पाते थे। तो अब वो ग्रुप अवेलेबल है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पोस्ट का लिंक मैं आपको बता ही दी थी कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप विजिट कर लीजिएगा और अपना एडमिशन का अपडेट लेते रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में आपके एडमिशन की नई अपडेट के साथ। जय भारत, जय बिहार।